बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, एन टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज क्या है? अगर आपसे मैं बहुत सारे नंबर्स को जोड़ने को कह दूं और आप बैठ के एक साथ जोड़ने लग जाओ तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन्हें जोड़ के बताओ, तो क्या उस एस को आप इस तरीके से नहीं लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू 100। अब इसको जोड़ने अगर बैठोगे तो बहुत सारा टाइम तुम्हारा लगेगा, है ना। देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आया कहाँ से? बेसिक उससे देखते हैं। क्या मैं इसी एस को ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 99 + 98 + एंड सो ऑन + 5 4 3 2 1 ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत है? लिख सकता हूँ ना ऐसे? ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, इसे एक इक्वेशन मान लेता हूं और इसे एक और इक्वेशन मान लेता हूं, तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो फॉर्मूले तो डायरेक्ट करा के मैं सवाल बता सकता हूँ, पर वो फॉर्मूला बना कैसे उस बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो s + s हो जाएगा, और यहाँ देखो तो 1 + 100 2 + 99 3 + 98 एंड सो ऑन अप टू कितना हो जाएगा जी? 96 + 5, इतना नजदीक थोड़ा जाते हैं, 98 + 3 98 + 2 99 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा 98 था ना, तो ये 99 हो जाएगा अगला टर्म, और ये 100 + 1 यही होगा, है ना। अगर देखा जाए तो ये s + s 2s बन गया, और ये देखो 101 101 और ये 101 ही बनता चला जाएगा। कितने बार है ये? 100 टाइम्स। 100 नंबर है ना ये, तो 100 बार में 101 101 101 ही जुड़ता चला जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो क्या मैं इस 2s को 100 × 101 नहीं लिख सकता जी? क्या जरूरत है पूरा करने की? तो क्या मैं इस सम को 100 × 101/2 नहीं लिख सकता? वो कितना आसान है मेरे को बताना। इसको इससे काटूंगा, क्या आ जाएगा? 5050। तो सम आ जाएगा कितना? 5050। कितना इजीली हमको ये पता चला। इस तरीके से ये बना। इसका फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला, कैसे आया फॉर्मूला, उसको भी बना लेते हैं। ठीक, तो देखो हमारे पास एपी जो था, हम लोगों ने एपी क्या पढ़ा था? ए + बी, a + 2d, a + 3d, और जो लास्ट टर्म था वो था a + n-1। ये तुम्हारा लास्ट टर्म हुआ करता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मुझे इन सबका सम निकालना हो, यानी अगर देखो अगर मैं s निकालूं तो a + b + a + 2d + a + 3d + एंड सो ऑन अप टू a + n-1d, ये आएगा जी। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक टर्म हो गया, ये एक और टर्म हो गया। यहाँ प्लस नहीं आएगा ना, यहाँ तो कॉमा आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा ना, इसको इक्वेशन 1 मान लूं और रिवर्स अगर इसको करके लिखूं अगेन, s क्या हो जाएगा? a + n-1d + एंड सो ऑन अप टू a + 3d + a + 2d + a + d + इसी तरीके से बनेगा। यस, ये बन गया इक्वेशन, है ना। आप अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा जी? s + s विल बी इक्वल टू, देखो a + a + n-1d। ठीक है, एक तरीके एक इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, एक क्या बनेगा? प्लस a + d + a + n-2d, यही बनेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो इसी तरीके से अगर आप जाते चले जाओगे तो लास्ट में कहीं पे आएगा क्या? इधर वाले का a + n-1d है,
और ये वाला ए लास्ट टर्म, यही दोनों बचेंगे ना लास्ट में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखते हो तो एक चीज यहाँ गौर करो, a प्लस ए तो हो जाएगा, देखो ये 2s इज इक्वल टू a प्लस ए तो हो गया जी 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, उसी तरीके से देखो a प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका एक a है। ठीक है, तो a प्लस ए हो जाएगा 2a। ठीक है, ये d है और यहाँ माइनस 2d होगा, तो d और माइनस 2d क्या हो जाएगा, माइनस d, यानी वो फिर से अगेन वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d एंड सो ऑन अप टू, फिर यहाँ पे भी वही आएगा a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, अब ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने टर्म्स थे हमारे पास, n टर्म्स थे, ये n टर्म्स की तो वैल्यू थी, n टर्म्स थे ना, ये n थे, an की बात हो रही थी, तो कितने टाइम्स हुआ ये, n टाइम्स सेम चीज रिपीट हो रही है। तो अभी हमने वहां क्या किया था, 100 इंटू 101 कर दिया था, तो यहाँ n इंटू ये वाला टर्म कर देंगे, यानी अगर देखा जाए तो 2s जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये बन जाएगा, है ना। और कितना अच्छा यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया, s इज इक्वल टू n इंटू n टू, s इज इक्वल टू होता है, ये 2 इधर नीचे जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आया समझ में। इसमें एक चीज और मैं यहाँ डिराइव करके छोटे में ऊपर लिख देता हूं, देखो कहीं कहीं पे ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रिलेशन भी दे देता है, यानी ए एन का भी रिलेशन दे देगा, कैसे देखना, यहां मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ऑल्सो देखो s इज इक्वल टू n बाई 2 में मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करा, क्या मैं इस 2a को a प्लस n माइनस 1d लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 2a को a प्लस ए लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, इतना छोड़ो, ये कौन सा a प्लस n माइनस 1d an आ रहा है ना, तो यहाँ से आपके पास sn जो आएगा n बाई 2 a प्लस an लिख लो या l लिख लो, कहीं कहीं पे आपको l लिखा हुआ दिखेगा, मतलब हर जगह वो l ही दिखेगा, पर वो क्या है, an है, an वही होता है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a होगा फर्स्ट टर्म, d होगा कॉमन डिफरेंस, और वहां पे क्या है, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और l इज लास्ट टर्म विच इज an ऑल्सो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस, इस जो एपी दे रखी है इसके पहले 22 टर्म का सम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जो जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लो, क्या दिया है, हेयर ए दिया है, कितना है जी 8, ठीक है, ए 8 दे रखा है, डी कितना है 3 माइनस 8 माइनस 5, वेरी गुड, और एन कितना है 22, ठीक, 22 टर्म्स का निकालना है। तो S22 तुम्हें निकालना है, एक तरह से देखा जाए तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, Sn का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, जब भी फॉर्मूला यूज करोगे तो लिख जरूर देना उसे। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना है S22, तो S22 क्या हो जाएगा, n की जगह 22 रख दीजिए, a की जगह रखिए 8 और d की जगह रखिए -5। ठीक, ये कट के हुआ कितना 11 और ये हुआ जी 16 प्लस 22 माइनस 1 21, ठीक है, 21 इंटू -5, ये हो गया 11 इंटू 16, 21 5 से होता है 105 और माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, 16 में से 105 गया, कितना बचेगा जी, यस 89 और वो भी माइनस में 89 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 9 97, तो S22 तुम्हारा कितना आ रहा है -979। ठीक है, आप इसको लास्ट में कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या दे देना, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज -979। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050, शुरू के 14 टर्म का सम दे दिया है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, पहला टर्म है 10, तो उसका 20वां टर्म क्या होगा? फाइंड द 20th टर्म। ठीक, क्वेश्चन है क्या है? सम 14 टर्म्स का 1050, पहला टर्म है 10, तो 20वां टर्म क्या होगा? यहां पे ए क्या दिया है? 10 दिया है, और क्या दिया है जी? S14 दिया है आपको 1050, ये दिया हुआ है ना? तो S14 का मतलब क्या हुआ? 14/2 इंटू 2A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1050। कोई दिक्कत? ये 2 से इसको काट सकता हूं मैं, 2 7 कट गया, ठीक है, और ये 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2A, ए की जगह मैं रख देता हूं 10 प्लस 14 माइनस 1 इज 13D इज इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 7। ये इसको काटेगा, आएगा 150। ठीक, तो यहां से आया, इसको करेंगे तो 2 10 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 1050। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर यहां देखा जाए तो 13D क्या आएगा? 150 माइनस 20, तो 13D आ गया 130। अब ये 130 आ गया, तो D क्या 130/13 नहीं आएगा? आएगा। ये इसको काटेगा तो D क्या आ गया? 10। अब देखो कितना आराम से होगा सवाल। A है, D है, N है, AN नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। नाउ A20 उसने हमसे कहा है, तो इसका मतलब A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना था? 10, 20 माइनस 1 होता है 19, D कितना था? 10, तो ये हो गया 10 प्लस 190 जो कि होता है 200। ठीक है, कंक्लूसिव स्टेटमेंट में लिख देना, देयरफॉर द 20th टर्म ऑफ गिवन एपी, ये जो एपी दिया हुआ है इसका 20th टर्म जो है वो है 200। क्लियर? कितना सिंपल था, आया समझ में? अगला सवाल और भी अच्छा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कितने एपी इस टर्म्स में, मतलब ये जो टर्म्स दिए हुए हैं इनमें से कितने नंबर्स लूं, कितने टर्म्स लूं जिनको जोड़ूंगा तो 78 आ जाए। ठीक, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी? हियर A इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 21 माइनस 24 माइनस 3, तुम्हें दिया है 78 क्या? SN। तो SN का मतलब N/2 2A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 78। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, इसलिए तुम्हें रोना आ गया होगा। हाँ जी, नहीं बन रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू A है 24, N यू डोंट नो, D इज माइनस 3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2। यहां से देखा जाए तो N इंटू 48 और माइनस 3 इंटू N माइनस 3N माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 7 2 जा 14 और 1 15। तो ये हो गया N इंटू 48 और 3 51 माइनस 3N, और ये इधर आ जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, 51N माइनस 3N स्क्वायर माइनस 156 इज इक्वल टू 0। सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3N स्क्वायर प्लस 51N माइनस 156 इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूं, माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, सब में है वो, तो यहां से आएगा N स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस बाहर लिया है तो माइनस 17N, माइनस बाहर ले चुका हूं तो ये प्लस 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो ये कट पुटा के 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या?
एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0. 17n will be splitted in two numbers such that their sum will be 17 minus 17 and their product will be plus 52n square. तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0. माइनस 13 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो प्लस में 52 आएगा और माइनस 13 माइनस 4 माइनस में 17 आएगा. तो यहाँ से अगर n कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 4 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 4 बराबर 0. यानी n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 बराबर 0. दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 यानी बता रखा है या तो n माइनस 4 0 होगा या फिर n माइनस 13 0 होगा. इसका मतलब n होगा या तो 4 या n होगा 13. अब यहाँ ध्यान दो, 4 और 13 दोनों नेचुरल नंबर है यानी दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इसका आंसर सही रहेगा. तो आप क्या लिख दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 4 और 13. ठीक है जी, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं वो 4 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है. ठीक, अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा कि सर 4 पे भी सम 78 आएगा और 13 पे भी सम 78 आएगा, क्यों? है ना भाई साहब, देख लो, ये क्या रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है ना, ये घटते जा रहा है. यानी 4 पे इसके बाद क्या आ जाएगा, 18 के बाद आएगा 15. इनको जोड़ोगे तो 78 बन जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर ये और पीछे चलता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे नेगेटिव टर्म आने शुरू हो जाएंगे. तो जब वो नेगेटिव टर्म आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कटेंगे, तो वहां से भी एक बार आपका सम जो आएगा वो 78 आ सकता है. तो इसलिए ऐसा आप नहीं सोचोगे कि सिर्फ एक ही बार सम 78 आ सकता है ना. अगर डिक्रीजिंग हो रहा है कोई एपी, अगर घट रहा है एपी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेगेटिव भी उसमें घुसेगा. तो जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो वहां पे जाके भी आपका जो ये सम है वो रिपीट कर सकता है. ठीक है, हर जगह करेगा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कर सकता है, इट मे बी. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. शुरू के 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उसका सम निकालो. फिर उसके बाद सेकंड कह रहा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. शुरू के जो n पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसका सम निकालो. एपी विल बी, क्या होगा एपी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू. ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 2 माइनस 1 यानी कि 1. आपको s 1000 निकालना है. ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू 1. यही होगा, ये कैंसिल हो गया 500. 2 प्लस 999. ठीक, तो 500 इंटू 1001. तो ये 5 बन जा 5 0 0 5 0 0. ये इसका आंसर आएगा. ठीक, फिर आएगा एस एन, सेकंड में आएगा एस एन. तो वो क्या होगा n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1. तो ये हो गया n बाई 2, 2 प्लस n माइनस 1. यही होगा, यानी n 2 में से 1 गया, n प्लस 1 बाई 2. ये आएगा एस एन. ये आपका आंसर आएगा. ठीक, सही है भैया, भी वाला नहीं है. चलो, find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this. nth term उसने दे दिया है, आपको जो 24वें टर्म है 24वें टर्म तक का सम निकालना है. a1 क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 1, जो n है उसकी जगह 1 रख दो, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा 5. a2 क्या होएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, यानी 3 प्लस 4 7 हो जाएगा. a3 आएगा
3 + 2 × 3 यानी 3 + 6 हो जाएगा 9 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आते रहेगा। तो देयरफॉर एपी विल बी, एपी क्या होगा 5 7 9 एंड सो ऑन। अब ए क्या हो गया 5, बी क्या हो गया 7 - 5 यानी 2। तुम्हें निकालना है S24, तो 24/2 × 2a + 24 - 1 × d, ये कट के हो गया 12, 12 × 2 × 5 + 23 × 2, ये हो गया 12 × 10 + 46, तो 12 × 56 कितना हो गया 12 × 6 72, 12 × 5 60 और 7 67। देयरफॉर S24 = 672, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक।